आपकी हथेली को देखने पर यह बात साफ नजर आ रही है कि हथेली उंगलियों की तुलना में थोड़ी लंबी और चौड़ी है। आप देख सकते हैं कि आपकी हथेली की आकृति उंगलियों के कंपैरिजन में अधिक चौड़ी और लंबी निकलकर आ रही है। ऐसी हथेली वाले व्यक्ति को कर्म प्रधान, व्यवहारिक और तुरंत निर्णय लेने वाला माना जाता है। ऐसे लोग ज्यादा सोचने की बजाय काम पर विश्वास रखते हैं। जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत और परिश्रम साहस से प्राप्त करते हैं। आपकी उंगलियां छोटी दिखाई दे रही हैं, इसका अर्थ है कि आप हर काम को बहुत अधिक उलझाने की बजाय सीधे तरीके से करना पसंद करते हैं। आप जल्दी निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं और कई बार परिस्थिति को तुरंत समझकर कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोग नेतृत्व क्षमता रखते हैं और दूसरों पर प्रभाव जल्दी छोड़ते हैं। हाथ में यह योग यह भी दर्शा रहा है कि आप अपने जीवन में जोखिम लेने से बहुत डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि आपकी अनामिका उंगली अधिक लंबी है तर्जनी उंगली के मुकाबले। जब अनामिका उंगली व्यक्ति की लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकिंग नेचर वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में डटकर मुकाबला करते हैं, घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं और साथ ही साथ डटकर खड़े रहते हैं और जो होगा देखा जाएगा मुसीबत को ऐसा बोलकर आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अंगूठे की अगर बात करें तो अंगूठा लंबा और मजबूत दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आपका अंगूठा लंबा और मजबूत है, जो बहुत महत्वपूर्ण संकेत बना रहा है। यह दर्शा रहा है कि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत और एक बार जो बात मन में ठान लेते हैं उसे पूरा करने की कोशिश अंत तक करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं और दूसरों के दबाव में जल्दी नहीं आते। अंगूठे का संतुलित होना यह बता रहा है कि आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बखूबी है। आत्मविश्वास और लोगों को प्रभावित करने की अच्छी शक्ति आपके अंदर देखी जाएगी। और साथ ही साथ हथेली का चौड़ा और मजबूत होना ये दर्शा रहा है कि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। परिवार, धन और सामाजिक सम्मान को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं और साथ ही साथ ऐसे हाथ वाले व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। जीवन में संघर्ष अवश्य बना रहता है, लेकिन अंत में स्थिर मजबूती भी दिखाई देती है। साथ ही आपकी हथेली में शुक्र पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुक्र पर्वत है, जिससे ऐसा लगता है कि आप भावुक होने के साथ साथ परिवार और संबंधों को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। लोगों की मदद करना और अपने संपर्कों को बनाए रखना आपकी विशेषता हो सकती है। यही कारण है कि भविष्य में सामाजिक क्षेत्र या राजनीति में भी लोगों का सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी हथेली और उंगलियों की बनावट यह दर्शा रही है कि आप मेहनती, व्यवहारिक और आत्मविश्वासी, साथ ही साथ नेतृत्व क्षमता रखने वाले व्यक्ति हैं, जो धीरे धीरे अपने जीवन में सम्मान, धन, स्थिरता को प्राप्त करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही अब बात करते हैं व्यक्ति के हस्तरेखा में गुरु पर्वत की और अन्य स्थितियों के बारे में, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे व्यक्ति के उन सवालों के बारे में जो बेहद ही जरूरी हैं और वो सवाल आप लोगों के जीवन से भी जुड़े हुए देखे जाएंगे। अब बात करते हैं व्यक्ति के गुरु पर्वत के बारे में। ये व्यक्ति की तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली के नीचे हर व्यक्ति का गुरु पर्वत होता है। आपके गुरु पर्वत को ध्यान से देखने पर थोड़ा हल्का दबा हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही तर्जनी उंगली भी सामान्य रूप की छोटी दिखाई दे रही है। यह स्थिति व्यक्ति के स्वभाव में आत्मविश्वास, सम्मान और नेतृत्व क्षमता के बारे में विशेष संकेत दे रही है। गुरु पर्वत का हल्का दबा हुआ होना यह दर्शा रहा है कि जीवन में आपको सम्मान और पहचान पाने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर योग्यता होने के बावजूद उसका पूरा श्रेय तुरंत नहीं मिल पाता। व्यक्ति अपने मन की बात हर किसी के सामने खुलकर नहीं रख पाता और कई बार अंदर ही अंदर आपके सोच विचार चलते रहते हैं। तर्जनी उंगली छोटी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। ये संकेत दे रही है कि स्वभाव में विनम्रता अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर हुकूमत करने की बजाय व्यवहार और संपर्कों से काम निकालना पसंद करते हैं। कई बार निर्णय लेते समय आत्मविश्वास में कमी या लोग क्या सोचेंगे जैसी चिंता भी मन में आ जाती है। यही कारण होता है कि जीवन के कुछ अवसर देरी से मिलते हैं। यहाँ एक अच्छी बात यह दिखाई दे रही है कि गुरु पर्वत पूरी तरह कमजोर नहीं है, केवल हल्का दबा हुआ है। इसका अर्थ है कि समय के साथ आत्मविश्वास और सम्मान दोनों बढ़ते जाएंगे। विशेषकर 40 वर्ष के बाद
व्यक्ति अपने अनुभवों के कारण अधिक परिपक्व और प्रभावशाली बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के संदर्भ में यह योग बता रहा है कि आपको शुरुआत में लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने में समय लग सकता है, लेकिन जब लोग आपके स्वभाव और कार्यशैली को समझने लगेंगे, तब धीरे धीरे समर्थन मिलने लगेगा और आप आक्रमण नेतृत्व से ज्यादा शांत और व्यवहारिक नेतृत्व करने वाले या दिखाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। साथ ही साथ गुरु पर्वत का यह स्वरूप जीवन में आपको अच्छे लोगों का मार्गदर्शन समय समय पर देता रहेगा। धर्म, अध्यात्म और समाज में मान सम्मान पाने की इच्छा आपके अंदर की बनी हुई पूरी होती जाएगी और उम्र बढ़ने के साथ आपकी सोच अधिक गंभीर और प्रभावशाली बनती चली जाएगी। अब बात करते हैं आपके शनि पर्वत के बारे में। मध्यमा उंगली के नीचे, ये व्यक्ति की मध्यमा उंगली है और मध्यमा उंगली के नीचे ठीक शनि पर्वत होता है। शनि पर्वत की अगर स्थिति को अगर देखा जाए तो आपके हाथ में शनि पर्वत को देखने पर यह संतुलित लेकिन हल्का उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। आपका शनि पर्वत हल्का उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत मध्यमा उंगली के नीचे होता है। उभरा हुआ शनि पर्वत और कम दबा हुआ शनि पर्वत यह दर्शाता है कि व्यक्ति कर्म, धैर्य, संघर्ष और भाग्य की स्थिति और जीवन में गहरे अनुभवों का आंकलन करवाता है। आपके हाथ में यह पर्वत बहुत अधिक ऊंचा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा दबा हुआ भी नहीं है। यह स्थिति बता रही है कि आप जीवन को बहुत गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति हैं। हर काम को सोच समझकर करना, जल्दी किसी पर भरोसा ना करना और अनुभव से सीखना आपके स्वभाव में देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में अचानक सफलता की बजाय धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। शनि पर्वत के क्षेत्र में हल्की सी रेखाएं और बनावट यह दर्शा रही है कि जीवन में जिम्मेदारियां कम उम्र से ही बड़ी होंगी। कई बार ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि आपने दूसरों के मुकाबले ज्यादा मानसिक दबाव और संघर्ष झेला हो, लेकिन उसी संघर्ष ने आपको अंदर से मजबूत भी बनाया है। यह पर्वत यह संकेत दे रहा है कि आप बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी मध्यमा उंगली संतुलित दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपकी मध्यमा उंगली संतुलित है। यह दर्शा रही है कि आपके अंदर अनुशासन और धैर्य की क्षमता अच्छी बनी हुई है। आप किसी भी काम को अधूरा छोड़ने वालों में से नहीं दिखाई देते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ना और समय के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना आपकी सबसे बड़ी विशेषता दिखाई दे रही है। शनि पर्वत का यह रूप बता रहा है कि भाग्य जीवन में देरी से खुलता है। शुरुआती वर्षों में मेहनत ज्यादा और परिणाम कम मिल सकते हैं, लेकिन 40 वर्ष के बाद भाग्य स्थिर होकर साथ देना शुरू करता जाएगा। विशेष रूप से 43 से 50 वर्ष के बीच यह पर्वत अधिक सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, जिससे करियर, सम्मान और आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात करें अगर राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के संदर्भ में, तो शनि पर्वत की यह स्थिति बता रही है कि आप भीड़ में केवल दिखावा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि लोगों की समस्याओं को समझने और गंभीरता से काम करने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को शुरुआत में पहचान धीरे मिलती है, लेकिन एक बार विश्वास बन जाने पर लोग लंबे समय तक साथ देते रहेंगे। यही कारण है कि राजनीति में आपके लिए धीरे धीरे मजबूत पकड़ बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो शनि पर्वत पर जाल या कटाव दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक अच्छी बात है। इसका अर्थ हुआ कि जीवन में बड़े कानूनी संकट या बदनामी या अचानक भारी नुकसान से बचाव के योग बन गए। हालांकि समय समय पर मानसिक तनाव और अकेलेपन की भावना रह सकती है। कई बार आप अपनी चिंताओं दूसरों से साझा नहीं करते और सब कुछ भीतर ही भीतर सोचते रहते हैं। यह पर्वत आध्यात्मिक झुकाव का संकेत भी दे रहा है। उम्र बढ़ने के साथ धर्म, पूजा पाठ, मंत्र या आध्यात्मिक विषयों में रुचि और बढ़ सकती है। जीवन के अनुभव आपको अंदर से गंभीर और परिपक्व बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर आपके हाथ की स्थिति यह दर्शा रही है कि आप कर्म प्रधान, धैर्यवान, जिम्मेदार और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्वत की स्थिति के बारे में। यह आपका सूर्य पर्वत है, ठीक
अनामिका उंगली के नीचे ये सूर्य पर्वत बना हुआ है। आपके सूर्य पर्वत को ध्यान से देखने पर यह अच्छा उभरा हुआ और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। ऐसा सूर्य पर्वत मान सम्मान, प्रसिद्धि, समाज में पहचान, यश और भाग्य के चमकने का पर्वत माना जाता है। आपके हाथ में इस पर्वत का उभरा हुआ होना यह दर्शा रहा है कि आपके लिए प्रसिद्धि, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, साथ ही साथ समाज में अच्छी पहचान, अच्छे लोगों में उठना बैठना और संपर्क रखना, इस प्रकार की स्थिति को ये सूर्य पर्वत दर्शा रहा है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के प्रशासनिक क्षेत्र में लोगों से संपर्क होते हुए देखे जाते हैं। साथ ही आपके सूर्य पर्वत पर एक मछली की साफ आकृति बनती हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। तो हस्तरेखा में मछली का निशान सूर्य पर्वत पर बहुत ही शुभ माना जाता है और ये दुर्लभ भी बहुत होता है। जिन व्यक्तियों के सूर्य पर्वत पर मछली का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मान सम्मान, पहचान और भाग्य का साथ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। सूर्य पर्वत पर यदि मछली का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी, आकर्षण, अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनकी क्षमता दूसरों से अलग होती है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अधिकतर समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। और जब सूर्य पर्वत पर मछली का निशान बना हुआ होता है तो यह मछली का निशान व्यक्ति के लिए देश विदेश की यात्राएं भी करवाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की पहचान अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी होती हुई देखी जाती है। सूर्य पर्वत का उभरा हुआ होना ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर आत्मविश्वास, आकर्षण और लोगों को प्रभावित करने की अच्छी क्षमता देखी जाएगी। लोग आपकी बातों को सुनते हैं और आपके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर जल्दी पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां अपनी उपस्थिति अलग ही महसूस करवाते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिस महफिल में जाते हैं, समारोह में जाते हैं तो वहां यह अपनी पहचान और अपनी उपस्थिति अलग ही बनवाना चाहते हैं। इस प्रकार की कंडीशन भी देखी जाती है। साथ ही साथ मछली का निशान ये बता रहा है कि जीवन में एक ऐसा समय आता है जब अचानक भाग्य का दरवाजा खुलता है। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद व्यक्ति को सम्मान, पहचान और आर्थिक स्थिति मिलने लगती है। आपके हाथ में यह योग विशेष रूप से 43 वर्ष के बाद अधिक सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के बाद समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने और नए लोगों से जुड़ने और नया नाम बनाने के संकेत दिख रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा चिन्ह राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल करवाता है और व्यक्ति के लिए सकारात्मक छवि बनाने का काम करता है। ऐसे व्यक्ति केवल धनी नहीं बल्कि नाम कमाने की इच्छा रखते हैं और राजनीति, समाज सेवा जैसे कार्यों में आगे बढ़ने पर आपको पहचान मिलने के योग भी बनते हैं। आपके सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत पॉजिटिव है तो आपके लिए भविष्य में मान सम्मान, पुरस्कार, लोगों का विश्वास जीतना, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिखाई देना, समाज में काम कारोबार करना, लोगों की मदद करना, सहयोग करना, आर्थिक रूप से मजबूत होना, इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो आप जीवन में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। सूर्य पर्वत आपका बली है, मजबूत है। इस प्रकार से अब बात करते हैं आपके हाथ में बुध पर्वत की स्थिति के बारे में। बुध पर्वत कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे होता है। बुध पर्वत को ध्यान से देखने पर यह संतुलित और अच्छा विकसित होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा बुध पर्वत व्यक्ति के लिए बुद्धि, वाणी, व्यापारिक क्षमता, व्यवहार कुशलता और संपर्क शक्ति और चतुराई दर्शाता है। जिन व्यक्तियों का बुध पर्वत विकसित और उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति बोलचाल की कला में निपुण होते हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल अच्छी देखी जाती है, वाणी में कोई दोष नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं और गीत, नृत्य, कला, संगीत आदि में भी इंटरेस्ट देखा जाता है। बुध पर्वत आपका विकसित है तो ये दर्शा रहा है कि आपकी वाणी में प्रभाव है। आप लोगों से बातचीत करके उन्हें प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति अपनी बातों से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं। लोगों के साथ संबंध बनाना और संपर्कों को संभाल कर रखना आपकी एक विशेष ताकत दिखाई दे रही है। आपकी कनिष्ठ उंगली संतुलित दिखाई दे रही है जो अनामिका उंगली के थर्ड पोर तक आते हुए दिखाई दे रही है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि आपके अंदर व्यवहारिक बुद्धि अच्छी है। आप सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव और परिस्थिति को जल्दी समझ लेते हैं। ऐसे लोग व्यापार, राजनीति, जनसंपर्क,
सलाह देने या लोगों के बीच रहकर काम करने वाले क्षेत्रों में अच्छा नाम प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की कनिष्ठ उंगली अनामिका उंगली के थर्ड पोर तक होती है और साथ ही साथ बीच में खाली गैप होता है, दूर होती है, अगर कनिष्ठ उंगली अनामिका उंगली से जितनी दूर होती है तो ऐसे व्यक्ति उतने ही स्वतंत्र फ्रीडम विचारों वाले होते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई दबाव, प्रेशर या तनाव बनाने की कोशिश करे। साथ ही ऐसे उंगली वाले व्यक्ति अपनी बात रखने में निपुण होते हैं। जिस प्रकार से इनको अपनी बात कहनी होती है उस प्रकार से ये अपनी बात कहना जानते हैं और तार्किक और लॉजिकल बात करना भी पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड, मल्टीपल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को भी ये उंगली दर्शाती है। बुध पर्वत की स्थिति आपकी उत्तम निकल कर आ रही है तो ये दर्शा रही है कि जीवन में अपने ज्ञान और अनुभव के कारण आपको सम्मान मिलने के योग हैं। आप अपने दिमाग और व्यवहार के बल पर आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कई बार ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को समझकर उन्हें सही मार्गदर्शन देने की क्षमता भी रखते हैं और साथ ही साथ आपके लिए ऐसा बुध पर्वत राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के कार्यों में भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर लोगों से जुड़ने और अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने की क्षमता है। राजनीति में केवल भाग्य ही नहीं बल्कि लोगों से संवाद और संपर्क बहुत अच्छा रखना पड़ता है। ऐसा योग आपके हाथ में दिखाई भी दे रहा है। धीरे धीरे लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी और प्रभाव भी पड़ेगा। साथ ही बुध पर्वत का अच्छा होना आर्थिक दृष्टि से यह भी माना जा रहा है केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। आप भविष्य में एक से अधिक माध्यमों से धन लाभ कमाने वाले में से देखे जाएंगे। व्यापारिक सोच और अवसर को पहचानने की क्षमता आपके अंदर बखूबी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके बुध पर्वत की स्थिति उत्तम निकल कर आ रही है। बुद्धि, व्यवहार, वाणी और आपका व्यक्तित्व यह सब उत्तम देखा जाएगा। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्वत के बारे में। ये आपका आंतरिक मंगल पर्वत है और ये आपका बाहरी मंगल पर्वत है। आपके हाथ में आंतरिक मंगल पर्वत की अगर हम गहराई को देखें तो काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। मंगल पर्वत साहस, आत्मबल, संघर्ष शक्ति, क्रोध, धैर्य और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता को दर्शाता है। आपके हाथ में दोनों मंगल क्षेत्रों की स्थिति यह दर्शा रही है कि आपने जीवन में संघर्षों का सामना किया है लेकिन हार मानने वाले व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर आंतरिक मंगल पर्वत की बात करें जो जीवन रेखा और गुरु पर्वत के नीचे होता है तो ये क्षेत्र आपके हाथ में संतुलित और हल्का उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दर्शा रहा है कि आपके अंदर आत्मबल और मानसिक साहस अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है। कठिन परिस्थिति आने पर आप जल्दी टूटने वाले व्यक्ति नहीं है। कई बार जीवन में दबाव और विरोध का सामना करना पड़ा होगा लेकिन उसके बाद भी आपने खुद को संभालने आगे बढ़ने की कोशिश की है। और साथ ही अगर आपके आंतरिक मंगल पर्वत की अगर हम बात करें तो ये दर्शा रहा है कि आप अपने परिवार और सम्मान के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। यदि कोई बात आपके स्वाभिमान पर आ जाए तो आप उसे आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। हालांकि स्वभाव में बाहर से शांति दिखाई दे सकती है लेकिन अंदर एक मजबूत जिद और आत्मसम्मान बना हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही इस पर्वत पर अधिक कटाव और जाल दिखाई नहीं दे रहा है जो अच्छी बात मानी जाएगी। इसका अर्थ है कि क्रोध आपके ऊपर पूरी तरह हावी नहीं होता। आप परिस्थिति को समझने के बाद प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति। हालांकि कभी कभी मन में दबा हुआ गुस्सा अचानक बाहर आ सकता है। साथ ही बाहरी मंगल पर्वत की अगर हम बात करें तो ये संकेत दे रहा है कि आपके अंदर सहन शक्ति और धैर्य काफी अच्छा देखा जाएगा। और साथ ही साथ आपका आंतरिक और बाहरी मंगल पर्वत दोनों मजबूत हैं तो आपके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत देखी जाएगी। स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा आपके लिए। साथ ही साथ कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय आप समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और कई बार लोग आपकी सहन शक्ति को कम समझ लेते हैं तो उनके लिए भी आप अपनी मजबूत पावर दिखाने वालों में से रहेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो आपका आंतरिक और बाहरी दोनों मंगल पर्वत मजबूत हैं, उत्तम है। और अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत की स्थिति के बारे में। ये व्यक्ति का शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत को अगर हम देखें तो काफी प्रबल, स्पष्ट, उभरा हुआ और बली नजर आ रहा है। ऐसा शुक्र पर्वत दर्शाता है कि व्यक्ति प्रेम, आकर्षण, सुख सुविधा, पारिवारिक जीवन, ऊर्जा,
भोग विलास, दया और जीवन के आनंद को भोगने वाला होता है। आपके हाथ में यह उत्तम पर्वत निकल कर आ रहा है, और जब व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का शुक्र पर्वत होता है तो ऐसे व्यक्ति भोग विलास के शौकीन होते हैं, आरामदायक काम कारोबार करना पसंद करते हैं, बैठे बैठाए काम कारोबार करना, इस प्रकार की इनकी स्थिति देखी जाती है। और साथ ही साथ जब शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अट्रैक्शन भी बहुत होता है, सुंदर स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन बहुत देखा जाता है, खिंचाव होता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो शुक्र पर्वत का उभरा हुआ ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर गीत संगीत, कला, नृत्य आदि, ड्राइंग करना, क्रिएटिविटी लेवल को दर्शाना, इस प्रकार की स्थिति भी निकल कर आ जाती है। आपके अंदर जीवन शक्ति और आकर्षण दोनों अच्छी मात्रा में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं। स्वभाव में अपनापन, मिलनसार व्यवहार और दूसरों की मदद करने की भावनाएं दिखाई दे रही हैं। आप संबंधों को निभाने वाले व्यक्ति हैं और परिवार को जीवन में बहुत महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। आपके शुक्र पर्वत पर कुछ बारीक रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बारीक, बहुत बहुत छोटी बारीक रेखाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं संकेत दे रही हैं कि आपने जीवन में भावनात्मक रूप से बहुत कुछ महसूस किया है। कई बार दूसरों की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां और मन की उलझनें भीतर ही भीतर चलती रहती हैं। ऐसे लोग बाहर से मजबूत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से भावुक स्वभाव के होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत लगाकर बैठ जाते हैं, उम्मीदें बहुत लगाकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण इनके लिए अंत में धोखा या दिल का टूटना या अफसोस होना, इस प्रकार की स्थिति भी देखी जाती है। आपके जीवन में लोगों का आना जाना और संपर्क लगातार बना रहता है। समाज में मेल जोल रखना, लोगों के बीच रहना और संबंधों के माध्यम से आगे बढ़ना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी आपके लिए लोगों का समर्थन मिलने के योग दिखाई देते हैं। शुक्र पर्वत का अधिक विकसित होना यह दर्शाता है कि जीवन में सुख सुविधाओं की इच्छा बनी रहेगी। अच्छा घर, वाहन, परिवार का सुख और सम्मानपूर्ण जीवन प्राप्त करने की चाह आपके अंदर दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इन इच्छाओं का धीरे धीरे पूरा होना आपके लिए दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ जब शुक्र पर्वत विकसित उभरा हुआ होता है तो गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि सभी के सुख व्यक्ति को अवश्य मिलते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत सारी भोग विलास इच्छाएं पूरी होते हुए देखी जाती हैं। और साथ ही साथ एक विशेष बात ये भी दिखाई दे रही है, शुक्र पर्वत पर अधिक रेखाएं होने के कारण कई बार मन बहुत जल्दी भावनात्मक दबाव में आ जाता है। परिवार या करीबी लोगों के बातों को आप दिल से लगा लेते हैं। इसी कारण मानसिक तनाव और चिंता भी समय समय पर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कई बार दूसरों के लिए अधिक सोचने के कारण खुद की शांति प्रभावित भी कर लेते हैं। और साथ ही साथ जब शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो ये रेखा दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति घर परिवार की चिंताएं बहुत करते हैं। इनको अपने परिवार के लोगों की चिंता लगी रहती है। साथ ही वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र पर्वत यह दर्शा रहा है कि आप संबंधों को निभाने वाले व्यक्ति हैं, परिवार के लिए त्याग करने की भावना भी रखते हैं। हालांकि कभी कभी भावनात्मक अपेक्षाएं अधिक होने के कारण मन में निराशा भी आ जाती है, लेकिन अंततः परिवार का साथ बना रहेगा और सहयोग, सपोर्ट सब मिलेगा। और शुक्र पर्वत पर जब कुछ इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी लाइन होती हैं, व्यक्ति के लिए सफलता दिलाती हैं। और ये जितनी स्वच्छ और बिना टूटे फूटे ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के लिए उतना ही भाग्यशाली माना जाता है। गाड़ी, घर, मकान, वाहन आदि सुखों का प्राप्त ये रेखाएं करवाती हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति के चंद्र पर्वत की स्थिति के बारे में। ये व्यक्ति का चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत को अगर देखा जाए तो बलि स्पष्ट उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा चंद्र पर्वत व्यक्ति की कल्पना शक्ति, यात्रा, मानसिक स्थिति, अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक झुकाव और व्यक्ति के अंदर चलने वाले सोच विचारों को दर्शाता है। आपके अंदर कल्पना शक्ति और सोचने की क्षमता बहुत गहरी है। आप केवल ऊपर ऊपर से नहीं सोचते बल्कि उसको गहराई से उतर कर भी सोचते हैं। कई बार मन में भविष्य की चिंताएं, योजनाएं और जीवन के बारे में आगे क्या होगा, इस प्रकार के थॉट विचार प्रोसेस चलते हुए देखे जाते हैं। ऐसा चंद्र पर्वत दर्शा रहा है कि आपका स्वभाव बाहर से शांत हो सकता है लेकिन अंदर भावनाओं का प्रभाव बहुत अधिक चलता रहता है। कई बार मन में अकेले रहकर सोचने की ओर गुजरता रहता है। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी रही होंगी जहां आपने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं किया होगा बल्कि भीतर ही रख लिया होगा। चंद्र पर्वत का विकसित होना यह दर्शाता है कि आपकी यात्राएं उत्तम रहेंगी,
शुभ रहेंगी। आने वाले समय में दूर स्थानों की यात्राएं, नए लोगों से संपर्क और स्थान परिवर्तन जैसे योग भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जनता की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं और यही गुण उन्हें लोकप्रिय बनाता है। आपके चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार की रेखाएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो ये दर्शा रही हैं कि आपका मानसिक तनाव और चिंताएं, बेफजूल की सोच विचारों में आप समय व्यर्थ नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिव और प्रैक्टिकल माइंड से होते हुए देखने को मिलेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो आपका चंद्र पर्वत आध्यात्मिकता की ओर भी महत्वपूर्ण योगों को दर्शा रहा है। धर्म, पूजा पाठ, मंत्र, ध्यान, आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखना, ध्यान बढ़ाना, इस प्रकार की स्थितियों को ये इंडिकेट कर रहा है। अब साथ ही बात कर लेते हैं आपके हस्तरेखा में राहु और केतु पर्वत के बारे में। व्यक्ति की हथेली में ये राहु पर्वत होता है बीच में, और यहाँ व्यक्ति की हथेली में केतु पर्वत देखा जाता है। आपके हाथ में राहु पर्वत और केतु पर्वत दोनों की विशेष योग्यता उत्तम निकल कर आ रही है। साथ ही देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन में रहस्यमयी पक्ष, अचानक होने वाले परिवर्तन, संघर्ष, कर्मफल, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक अनुभवों से जोड़कर रखने वाला राहु की स्थिति उत्तम निकल कर आ रही है। अगर हम राहु पर्वत को ध्यान से देखें तो ये दर्शा रहा है कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां अचानक बदलाव, मानसिक दबाव या उलझनें सामने आई होंगी। कई बार आपने बिना किसी सहारे के खुद ही समस्याओं का सामना किया होगा। राहु पर्वत ये दर्शा रहा है कि आपके जीवन में संघर्ष अचानक बढ़ते और धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन जीते हुए अंदर से बहुत कुछ सोचते हुए, विचारते हुए दिखाई देते हैं। कई बार लोगों पर जल्दी विश्वास करने के कारण धोखा भी खा लेते हैं और निराश भी हो जाते हैं। और साथ ही अगर बात करें केतु पर्वत की, जो कलाई के ऊपर जीवन रेखा के अंत क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र आपके हाथ में आध्यात्मिक झुकाव और भीतर की गंभीरता का संकेत दे रहा है। केतु पर्वत ये दर्शा रहा है कि आपके जीवन के अनुभवों ने आपको केवल व्यवहारिक ही नहीं बल्कि अंदर से बहुत गहरा बनाया है। कई बार आपका मन भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करता है। बाहर से सामान्य दिखाई देने के बावजूद अंदर से आप जीवन और लोगों के बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। केतु का प्रभाव आपको अध्यात्म, पूजा पाठ, मंत्र, रहस्यमय विषयों की ओर ले जाने की ओर दर्शा रहा है। उम्र बढ़ने के साथ यह रुचि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। केतु पर्वत दर्शा रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए होंगे जिन्होंने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया होगा। कई बार आपने लोगों से दूरी बनाकर खुद में रहने की कोशिश भी की होगी, लेकिन यही अनुभव आपको मानसिक रूप से मजबूत और परिपक्व बनाए हुए दिखाई दे रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो राहु और केतु दोनों का संकेत उत्तम निकल कर आ रहा है। आपका जीवन सामान्य लोगों की तरह सीधा नहीं बल्कि अनुभवों और परिवर्तन से भरा हुआ देखा जाएगा। संघर्ष, मानसिक दबाव और अचानक परिवर्तन आने के बाद भी आप हर बार खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की ओर दिखाई देंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी केतु और राहु पर्वत की स्थितियां उत्तम निकल कर आ रही हैं। साथ ही अगर बात करें आपकी मणिबंध रेखाओं के बारे में, तो आपकी हथेली में सिर्फ एक मणिबंध रेखा कुछ इस प्रकार से होती हुई नजर आ रही है। दूसरी मणिबंध रेखा कुछ अधूरी है। तो पहली मणिबंध रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये शुभ मानी जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि जीवन का आधार बहुत मजबूत है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के बाद भी खुद को संभालने की क्षमता रखता है। यह रेखा दर्शा रही है कि जीवन में सहन शक्ति और जीवन की ऊर्जा अच्छी बनी रहती है। और दूसरी मणिबंध रेखा अधूरी सी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख संकेत अच्छे माने जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ धन, मान, सम्मान, सुविधाओं में धीरे धीरे वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत के बल पर स्थिर स्थिति बनाने में सफल होता हुआ देखा जाएगा। साथ ही बात करते हैं व्यक्ति के जीवन रेखा के बारे में। ये व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा का प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुछ इस प्रकार से जीवन रेखा व्यक्ति की निकल कर आ रही है। अब जीवन रेखा को हम बहुत गहराई से जांचेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, जीवन रेखा को अगर गहराई से देखा जाए तो जीवन रेखा गुरु पर्वत के नीचे कुछ इतनी इस प्रकार से नजर आ रही है। जब जीवन रेखा डार्क काली मोटी होती है, भरी हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सहन शक्ति और संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती हुई जाती है। जब जीवन रेखा मोटी काली गहरी होती है तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी बचपन में खराब होने की स्थिति में निकल कर आता है। कोई न कोई दुख, दुविधा, शारीरिक कष्ट, पीड़ा, हानि ऐसी बनी रहती है। इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है। और साथ ही अगर बात करें तो व्यक्ति के जीवन रेखा पर आप देख सकते हैं मंगल रेखाओं का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो जब जीवन रेखा पर मंगल रेखाओं का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्तियों के कंधों पर कम उम्र में ही जल्दी बोझ आ जाता है या जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति कम उम्रों से ही अपने आप को समझा बुझा लेते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। साथ ही साथ मेहनत करते करते इनको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी हो जाती है, बाहरी दुनिया से बहुत कुछ सीख लेते हैं और तब जाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं।
और साथ ही अगर बात करें आपके आगे भी आपकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से मोटी फैली हुई नजर आ रही है। जीवन रेखा में जगह जगह जब गड्ढे होते हैं तो ऐसी गड्ढे व्यक्ति के जीवन में असलियत के गड्ढे माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष करने की क्षमता अधिक होती है, जीवन में कठिन परिस्थितियां बनी रहती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानते हैं। कई बार विपरीत परिस्थितियों में फंसकर बाहर निकल आते हैं और साथ ही साथ खुद को संभाल भी लेते हैं। अब बात करें व्यक्ति के जीवन रेखा पर कुछ अपॉर्चुनिटी रेखाएं निकल कर आ रही हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक ये रेखा है और एक यहाँ ट्रायंगल सा बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल अगर जीवन रेखा पर बने हुए होते हैं साफ स्पष्ट रूप से, जिस प्रकार से मुझे हस्तरेखा में दिखाई दे रहे हैं, ये फोटो है, तो फोटो के अनुसार यह प्रॉपर्टी घर खरीदने के योग को निर्मित करता है। और ये जो पहली एक रेखा नजर आ रही है, ये रेखा दर्शा रही है कि व्यक्ति के लिए जीवन में आगे बढ़ने के मुकाम हासिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर इस रेखा को देखा जाए, ये रेखा दर्शा रही है कि व्यक्ति के लिए 24 वर्ष 23 वर्ष में ही सफलता प्राप्त करवाने के योगों को निकलवा कर आ रही है। मतलब कि ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति के लिए कम उम्र में ही भाग्य वृद्धि होना, साथ ही साथ सफलता हासिल करना, इस प्रकार के योगों को दर्शा रही है। और साथ ही आगे की रेखाओं को देखकर अगर हम मंगल रेखा को देखें तो आप देख सकते हैं कि मंगल रेखा का प्रभाव कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। जीवन रेखा के पीछे जब मंगल रेखा का प्रभाव कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है तो ऐसी मंगल रेखा व्यक्ति के लिए बड़ी पॉजिटिव मानी जाती है। ये मंगल रेखा व्यक्ति के लिए सहारा लेकर आती है, या तो परिवार के व्यक्तियों का सहारा मिलेगा, या बाहर किसी पर्सन का सहारा मिलेगा, या अपने जीवन साथी का सहारा मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति को ये दर्शाती है। और जितनी ये मंगल रेखा लंबी मजबूत होती है तो ऐसे में व्यक्ति के लिए उतना ही अपने जीवन पर्यंत व्यक्ति का सहारा मिलता रहता है। एक प्रकार से देखा जाए ये देवनीय रेखा होती है, तो ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए अजवे की कोई पारलौकिक शक्ति भी मदद करती है और विपरीत कंडीशन से बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही अगर देखें तो व्यक्ति के लिए जीवन रेखा का झुकाव कुछ इस प्रकार से निकल कर आकर और शुक्र पर्वत को घेरते हुए अंदर की तरफ ये रेखा जा रही है। जब जीवन रेखा शुक्र पर्वत को गोलाई से घेर कर अंदर की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार से प्रेम लगाव अटैचमेंट रखते हैं, लेकिन इतना नहीं रखते हैं जितना कि उनके लिए पागल हो जाएं, कम ही रखते हैं। और साथ ही साथ यह रेखा ये भी दर्शा रही है कि आप देख सकते हैं कि गौर से कि इनकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ तक आई है, फिर यहाँ से केतु पर्वत से निकलकर और शुक्र पर्वत को कुछ इस प्रकार से घेरा है। तो जब जीवन रेखा में कुछ हल्का फुल्का टूटने के संकेत से बने हुए होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति के घर परिवार की स्थितियां भी एक दूसरे के लिए सही नहीं मानी जाती हैं। मतलब कि ये हुआ कि परिवार के लोगों में मेल मिलाप कम होता है और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत कम करते हैं, बल्कि थोड़ा लड़ाई झगड़े की स्थिति, या जैसे एक दूसरे से जलना, एक दूसरे की तरक्की से जलना, एक दूसरे से आलोचना करना, इस प्रकार की स्थितियों को ये रेखाएं दर्शा देती हैं। साथ ही साथ जब जीवन रेखा में कुछ इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार से दूर रहते हुए देखे जाते हैं या दूर रहना भी पसंद करते हैं। और साथ ही बात करें व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा के बारे में कि आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही है। ये गुरु पर्वत से होते हुए और साथ ही साथ चंद्र पर्वत तक जा रही है। जब हथेली में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, उसका झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ निकल कर आता है, तो ये दर्शाती है कि आपके अंदर कल्पना शक्ति, गहरी सोच और दूरदृष्टि, इमेजिनेशन रखने की स्थिति देखी जाएगी। आप केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेने वाले व्यक्तियों में से रहेंगे। कई बार मन में बहुत अधिक सोच विचार चलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे मानसिक दबाव या चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति वर्तमान में रहकर भविष्य की तुलना बहुत करते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि आपके अंदर व्यवहारिक बुद्धि और अनुभव से सीखने की योग्यता अच्छी देखी जाएगी। जीवन के अनुभवों ने आपकी सोच को काफ़ी परिपक्व बनाया है। आप लोगों को जल्दी समझ लेते हैं और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेने की क्षमता भी रखते हैं। जब मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत से निकलती है तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, गुणी, संस्कारी होने के साथ धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर देखे जाते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति के अंदर दूसरों को मान सम्मान देना, दूसरों से अच्छे से बात करना, अच्छा रिप्रेजेंट करना अपने आप को उनके दूसरों के सामने, इस प्रकार की स्थिति को ये दर्शाती है। जब मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूर होती है तो ये स्थिति दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति मॉडर्न विचारों के होते हैं, मॉडर्न ख्यालों के होते हैं, और साथ ही ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने बात के आगे चलने नहीं देते हैं। पहले अपनी बात रखते हैं, फिर दूसरों की बात सुनते हैं, और जब देखते हैं कि मेरी बात में ज़्यादा दम है तो दूसरों की बात को काट देते हैं। इस प्रकार की स्थिति को ये रेखा दर्शा देती है। और साथ ही अगर बात करें आपके हृदय रेखा के बारे में
आप देख सकते हैं कि आपकी हृदय रेखा बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से निकलती हुई नज़र आ रही है इस प्रकार से, और त्रिशूल का निशान सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। जब हृदय रेखा में त्रिशूल का निशान बना हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति दूसरों की बात को मसाला लगाकर किसी तीसरे के सामने पेश करते हैं। जैसे कि मान कर रखो, आपने फर्स्ट पर्सन की बात सुनी और दूसरे पर्सन को जब आप जाकर बताएंगे या कहेंगे तो उसमें मसाला लगा देंगे, एक की चार कर देंगे। इस प्रकार के व्यक्तित्व को ये रेखाएं दर्शाती हैं। साथ ही साथ हृदय रेखा जब विष्णु सिंबल में बदल जाती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तीनों दिशाओं से धन कमाने की स्थितियों को ये दर्शाती है। व्यवहार अच्छा होता है, कुशल होता है, साथ ही साथ कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दान पुण्य करने वाले होते हैं। इस प्रकार के योगों को ये रेखा दर्शाती है। शनि पर्वत के नीचे ये विष्णु सिंबल बना है आपकी हृदय रेखा में, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ कंजूस या जैसे कह सकते हैं कि अपने काम से मतलब रखने वालों में से भी बना देगी। तो आपकी हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा आपकी बहुत प्रबल उत्तम निकल कर आ रही है। ऐसी हृदय रेखा वाले व्यक्ति हृदय के साफ होते हैं, कपट या छल कपट इनके अंदर नहीं देखने को मिलता है, और विश्वास लायक होते हैं, सहृदय वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार की स्थिति को ये दर्शाती है। और साथ ही अगर बात करें आपके हस्तरेखा में भाग्य रेखा की स्थिति के बारे में, आपके हाथ में भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकलकर शनि पर्यंत पहुंची है। ऐसी भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के लिए विवाह के बाद भाग्य परिवर्तन, भाग्य उदय होने की स्थिति बनती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकलकर और शनि के पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य शादी के बाद खुलता है। ये बात पूर्णतः सत्य है। और साथ ही आपकी भाग्य रेखा उत्तम है, कहीं रुकी या टूटी फूटी दिखाई नहीं दे रही है, तो आपके लिए अपने भाग्य का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। आगे बढ़कर आप तरक्की, सफलता प्राप्त भी करेंगे। और एक प्रकार से देखा जाए तो आपको आपके जीवन में अगर उतार चढ़ाव आते भी हैं तो वह बखूबी टल जाएंगे, क्योंकि जब भाग्य रेखा हाथ में अच्छी होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम परेशानी जीवन में आए, वह किसी भी प्रकार से टल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपकी भाग्य रेखा का योग निकल कर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं व्यक्ति के सवालों के बारे में कि व्यक्ति के सवाल किस प्रकार से हैं। व्यक्ति का पहला सवाल है कि उनका स्वास्थ्य भविष्य में किस प्रकार का कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि को देखने के लिए पहले व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा को देखा जाता है, जीवन रेखा कितनी सुदृढ़ है। साथ ही फिर हाथ में स्वास्थ्य रेखा को देखा जाता है, स्वास्थ्य रेखा किस प्रकार की है। साथ ही फिर गुरु पर्वत की स्थिति को, शुक्र पर्वत की स्थिति को, मंगल की स्थिति को और बाहरी मंगल पर्वत की स्थिति को देखा जाता है। तो आपकी हस्तरेखा को अगर हम ध्यान से देखें तो गुरु पर्वत आपका हल्का सा फ्लैट है और शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, मंगल पर्वत का उभार अच्छा है, आपके दोनों मंगल पर्वत उभरे हुए अच्छे हैं, लेकिन आपकी स्वास्थ्य रेखा का प्रभाव अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है, कुछ टूटी फूटी या धुंधली है। तो जिस प्रकार की आपकी ये स्थिति निकल कर आ रही है, उस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए पाचन तंत्र से जुड़े हुए शिकायत, पेट में गैस की समस्या देखी जा सकती है, जिम्मेदारियों के दबाव के कारण मानसिक तनाव की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं, नींद की कमी, पेट से रिलेटेड समस्या, बीपी से जुड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, खान पान विशेष रूप से लेकर चलते हैं, तो आपके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूर रहेगा। और व्यक्ति की जो अभी उम्र चल रही है 41 से 42 साल के बीच में, तो लगभग अगर देखा जाए तो आपका जो दौर रहेगा लगभग 50-55 साल के अंतराल तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। साथ ही अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, तो आपके हस्तरेखा में ऐसे बहुत से अच्छे शुभ योग नज़र हमें आ रहे हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो आपकी भाग्य रेखा सर्वप्रथम देखी जाएगी जो शुक्र के क्षेत्र से निकली हुई नज़र आ रही है। साथ ही आपकी मस्ती रेखा को देखें तो मस्ती रेखा कुछ इस प्रकार से है, और साथ ही आपके हाथ में बुध पर्वत उभरा हुआ नज़र आ रहा है, सूर्य पर्वत की स्थिति बहुत प्रबल है, शुक्र पर्वत की स्थिति बहुत प्रबल है। और जब हस्तरेखा में स्वास्थ्य रेखा के साथ कुछ इस प्रकार से हो और भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो जिस प्रकार से आपको मैंने ड्रॉ कर दिखाई है, तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहद ही मजबूत होती है। और कनिष्ठ उंगली जहाँ तक आपकी पहुँची है, ये भी उत्तम योगों को दर्शा रही है। जब ये कंडीशन हाथ में प्रबल होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक तो पैसा भी बहुत मिलता है, जीवन में मान सम्मान भी मिलता है, रूझबूझ अच्छी होती है, कॉन्टैक्ट अच्छे लोगों से होते हैं ऐसे व्यक्तियों के, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा कमाना और आना ये बखूबी बना रहता है।
और साथ ही अगर हम देखें तो आपके हाथ में जो भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से निकलकर शनि पर्यंत पहुंची है, ये दर्शा रही है कि विवाह के बाद ही आपकी भाग्य की स्थिति खुली है, आपको अपने भाग्य का साथ भी मिला है और आपके उंगलियों में बहुत ही कम गैप दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आपकी मध्यमा और अनामिका के बीच में गैप सा नज़र आ रहा है और इन फिंगर्स में नहीं नज़र आ रहा है। जितना गैप कम होता है उतना शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति सोच विचार करके अपने पैसों को खर्च करते हैं और जब गैप होता है तो ऐसे व्यक्ति बिना सोच विचारों के पैसा खर्च कर देते हैं या उनके खर्चे इतने बड़े होते हैं कि जितनी इनकी आमदनी नहीं होती है। इस प्रकार से जगह खाली होना अधिक फिजूल के खर्चों को दर्शाती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपके हाथ की हथेली गुलाबी निकल कर आ रही है। गुलाबी हथेली होती है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है और ये लोग पैसे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर और पैसा इनकी ओर खिंचता भी है। इस प्रकार की कंडीशन ये देखी जाती है। आपके पर्वत पॉजिटिव हैं, शुक्र पर्वत पॉजिटिव है, तो ये उन्नति और पदोन्नति दिलाने का काम करेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति 43 से 48 वर्ष के बीच काफ़ी अच्छी देखी जाएगी और आपको समाज में पहचान और सम्मान, धन लाभ होने के योग भी बनेंगे। पैसा मेहनत और संपर्कों के साथ माध्यम से कमाते हुए देखे जाएंगे। और साथ ही अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के योगों के बारे में तो हाथ में मंगल पर्वत की स्थिति आपकी पॉजिटिव है, शुक्र का क्षेत्र आपका पॉजिटिव है, जो दर्शा रहा है कि भूमि, मकान, वाहन से जुड़े योग आपको बनेंगे और साथ ही साथ ये भी रहेगा कि जीवन में एक से अधिक संपत्ति के योग भी आपके हस्तरेखा में दर्शाए जा रहे हैं। मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत की स्थिति उत्तम निकल कर आ रही है और साथ ही साथ बुध पर्वत आपका उत्तम बना हुआ है, तो ये कंडीशन आपके लिए बेहद ही प्रभावशाली मानी जाएंगी। आपके हाथ में गाड़ी, घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के अधिक के योग बने हुए हैं क्योंकि जब शुक्र पर्वत हस्तरेखा में अधिक बली होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक नहीं अनेक मकानों का सुख मिलता है और परिवार खुश रहता है। और साथ ही अगर हम बात करें व्यक्ति के करियर से रिलेटेड तो आपकी मस्तक रेखा सीधी और संतुलित है, जिससे ये दिखाई दे रहा है कि आप व्यावहारिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। लोगों से जुड़कर काम करना, नेतृत्व करना और अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रखना आपकी ताकत है। भाग्य रेखा में बीच बीच में परिवर्तन के योग से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करियर में बदलाव या नई दिशा का मिलना भी बना रहेगा। आने वाले समय में करियर आपका बखूबी ऊंचाइयों को हासिल भी करेगा और पदोन्नति आपकी होती हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी भाग्य रेखा काफ़ी उत्तम है। इस प्रकार से आपके योग बन रहे हैं। और साथ ही अगर हम बात करें, आपने राजनीति से रिलेटेड सवाल पूछा है कि आप राजनीति के क्षेत्र में मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। अगर राजनीति की बात करें तो आपके हाथ में गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत ठीक ठाक विकसित दिखाई दे रहे हैं। साथ ही भाग्य रेखा भी आपकी उभरी हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ अगर हम नोटिस करें तो आपके लिए राजनीति के क्षेत्र में जाना और आपकी रुचि को देखना ये दर्शा रहा है कि राजनीति में लगभग 65 से 70% योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में संघर्ष और धीरे धीरे पहचान बनाने वाला समय दिखाई दे रहा है। राजनीति में लगभग 65 से 70% योग आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में संघर्ष और धीरे धीरे पहचान बनाने वाला समय भी दिखाई दे रहा है। यदि आप लगातार लोगों के संपर्क में रहेंगे और सामाजिक कार्य करेंगे तो नाम और पहचान दोनों मिल सकते हैं। साथ ही बड़े पद के बजाय पहले लोकल स्तर पर मजबूती पकड़ बनाने के योग रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके राजनीति के क्षेत्र में जाने के प्रबल योग निकल कर आ रहे हैं। हाथ में संतान सुख के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। संतान बुद्धिमान और अपने दम पर आगे बढ़ने वाली रह सकती है। एक संतान विशेष रूप से परिवार का नाम बढ़ाने वाली रहेगी और शुरुआत में पढ़ाई या करियर को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। साथ ही आपके शुक्र पर्वत की स्थिति को अगर देखें और शुक्र पर्वत पर बनी संतान रेखाओं को अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से निकल कर आ रही हैं। 1 या 2 संतान के योग आपके हस्तरेखा में बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए आपकी हस्तरेखा के अनुसार गुड लक टाइम की अगर हम बात करें तो 43 वर्ष के बाद से भाग्य का साथ पहले से अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से देखा जाए तो 44 से 49 वर्ष के बीच का समय उन्नति, धन, मान, सम्मान, पहचान के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। इस दौरान रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और नए संपर्क बनने और सामाजिक प्रभाव बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आने वाले वर्षों की मेहनत का फल धीरे धीरे स्थायी रूप से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह थे आपके हथेली से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जानकारी और आपके पूर्ण हस्तरेखा विश्लेषण का वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।